आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा शहर के हृदय स्थल में संचालित पीएचसी में सुबह दहशत फैल गई जब एक घायल युवक पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि पुरानी बस्ती निवासी मुन्ना यादव और शफीक खान बस एजेंट का काम करते हैं। आज सुबह इनके मध्य एक साथ शराब पीने के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ तो दोनों पुरानी बस्ती रानी रोड के पास एक दूसरे से भिड़ते रहे। मारपीट में घायल शफीक खान पीएचसी पहुंचा। उसका इलाज शुरू ही हुआ था कि मुन्ना यादव अपने साथी के साथ अस्पताल में घुसा और घायल को मारना शुरू कर दिया। अस्पताल की नर्सों और स्टाफ ने हस्तक्षेप किया तो उन्हें भी मारने के लिए दौड़ाया गया। सभी घबराकर एक कमरे में बंद हो गए। बीएमओ डॉक्टर दीपक राज को स्टाफ ने जानकारी दी तो वे दौड़ते भागते अस्पताल पहुंचे और अस्पताल से एक स्टाफ को पुलिस बुलवाने के लिए थाना भेजा, जो लगभग पौन घंटे तक थाना में मौजूद रहा। थाना में मात्र एक स्टाफ उपस्थित था। पुलिस जब काफी देर तक नहीं पहुंची तो डायल 112 से संपर्क किया गया। रायपुर के जरिए संपर्क होने पर डायल 112 की टीम को भी आने में वक्त लग गया। जब तक पुलिस व 112 की टीम पहुंचती तब तक यहां दहशतगर्दी का तांडव होता रहा। डायल 112 की टीम के पहुंचते ही आरोपी फरार हो गए। अस्पताल में नशे में धुत लोगों के द्वारा मचाई गई दहशतगर्दी से पूरा स्टाफ दहशत में है। जान माल की सुरक्षा को लेकर इनमें भय व्याप्त है। आक्रोशित समस्त स्टाफ ने ओपीडी बंद कर अस्पताल परिसर में प्रदर्शन शुरू कर दिया। डॉक्टर दीपक राज ने कहा कि शाम 5 बजे से सुबह 9 बजे तक यहां सुरक्षा के लिए गार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। वैसे भी अक्सर नशे में धुत लोग यहां आकर इलाज कराने के साथ साथ उत्पात भी मचाते हैं, लेकिन सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या कोई बड़ी घटना घट जाने के बाद सुरक्षा दी जाएगी तो फिर उसका क्या औचित्य है। 7:45 बजे मुझे हॉस्पिटल स्टाफ के द्वारा फोन आया कि 2-3 व्यक्ति हैं जो प्रेमाइसिस के अंदर में मारपीट कर रहे हैं और स्टाफ को भी बत्ती गाली गलौज दे रहे हैं और हमको भी हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सूचना पर मैं तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचा तो प्रेमाइसिस के अंदर में देखा कि 2 लोग मिलकर एक व्यक्ति को बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे। पूरे शरीर में ब्लीडिंग हो रही थी और नेकेट कर दी थी उसको। मैं जैसे ही गाड़ी से उतर कर पूछा कि भाई क्या हो गया करके, इतने में मुझे भी मारने के लिए दौड़ाने लगा और फिर मैं बाहर निकल गया प्रेमाइसिस से, तो वो बाहर भी निकल कर मुझे कुछ दूर तक पीछा किया। इसके बाद मैं छुप गया जाकर और 112 को और कोतवाली थाने में और इधर लोकल पार्षद सभी को मैं सूचना दिया। तो कुछ समय बाद फिर एम्बुलेंस और 112 आई यहाँ पे। तो जो बेहोश हो गया था व्यक्ति उसको तो जिला चिकित्सालय भिजवा दिया और उसके पहले पुलिस आती, वो जो व्यक्ति थे जो मार रहे थे तो वो यहाँ से गायब हो गए थे। ये लोग नशे में थे और सुनने में आया है कि आसपास में ही रहते हैं। क्या नाम है? शायद मुन्ना यादव करके जानकारी मुझी है। बस एजेंट उसको मारा गया, उसका नाम शफीक सुनने में आ रहा है। और इस घटना की वजह से पूरा स्टाफ जो है दहशत में है। चिकित्सालय में आप सभी जानते हैं कि 24 आवर्स हम लोग सर्विसेज देते हैं, उसमें फीमेल स्टाफ भी होते हैं और उन सभी लोगों में काफ़ी दहशत का माहौल है क्योंकि वो उनके कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा था और जो यहाँ 4th क्लास का कर्मचारी था नगैया, उसके साथ भी झूमाझटकी किया है और कुछ भी परिस्थिति या घटना घट सकती थी। तो हम लोग यह मांग कर रहे हैं कि हमें गार्ड का प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि 24 आवर्स रात में भी कई बार ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि लोग बाग नशे में आते हैं। इन सब वजहों से हमें गार्ड की आवश्यकता है और जो भी यहाँ पे दंगा और वो जो दहशत फैलाया गया है उन व्यक्तियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुन्ना यादव और शफीक खान के बीच में आज लगभग 8 साढ़े 8 बजे विवाद हुआ था, मारपीट हुआ था दोनों पक्ष का, जिसके बाद शफीक खान इलाज के लिए रानी धनराज कुंवर हॉस्पिटल गया था, जहां पर मुन्ना और अन्य उसके साथी भी पहुंचकर उसके साथ मारपीट किए हैं और वहां पर डॉक्टरों के ऊपर भी गाली गलौज किया गया है। आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन प्राप्त होने पर उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी दोनों पक्षों के खिलाफ में। हम दोनों पक्ष आपस में आवेदन दिए हैं, गाली गलौज और मारपीट का आवेदन दिए हैं।
जिसपे दोनों पक्षों पर कार्रवाई काउंटर अपराध दर्ज किया जा रहा है और उसके बाद अस्पताल प्रबंधन के द्वारा भी आवेदन प्रदान किए जाने पर उनके उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। शराब पीने के बाद को लेकर हुआ था विवाद दोनों पक्ष के बीच में, प्रथम बाकी इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो पाएगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। राजस्थान में हुए हिंदू कन्हैयालाल साहू की हत्या के विरोध में गुरुवार शाम टीपी नगर चौक में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल द्वारा आतंकी जिहादी का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। पुतला दहन के साथ ही जय श्री राम के नारे लगे। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष नितेश डालमिया ने बताया कि इस्लामिक जिहादी द्वारा निर्मम हत्या एवं हिंदू समाज में भय पैदा करने के लिए वीडियो बनाकर इसे प्रसारित किया गया है, जिसके विरोध में आज पुतला दहन कार्यक्रम रखा गया था। इसके साथ ही 2 तारीख को भारत बंद का भी आह्वान किया गया है। पुतला दहन कार्यक्रम के बाद चौक पर किया गया सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ, जय श्री राम एवं भारत माता की जय के नारे लगाए गए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा मलयालम समाज के पदाधिकारियों की मांग को पूरा करते हुए राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल द्वारा सांस्कृतिक भवन के लिए 20 लाख रुपए की घोषणा की गई थी। इस भवन के निर्माण कार्य का भूमि पूजन जयसिंह अग्रवाल के हाथों किया गया। राजस्व मंत्री ने कहा कि यह मेरा प्रयास है कि प्रत्येक समाज का अपना भवन हो, जहां समय समय पर सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो सके। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने सामाजिक एकता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जिस प्रकार हाथों की 5 उंगलियां एक समान नहीं होती, लेकिन हाथ से किसी चीज को उठाना होता है तब 5 उंगलियां एक हो जाती हैं। उसी प्रकार समाज का हर परिवार अपने अपने साधन व व्यापार से जीवन यापन करते हैं, लेकिन किसी मुश्किल के समय में सब कोई का साथ होना चाहिए, उसी से सामाजिक पहचान बनती है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था के मद्देनजर यातायात विभाग और नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर से सुनालिया पुल तक दुकान संचालकों द्वारा नगर निगम द्वारा निर्मित पार्किंग स्थल पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। अतिक्रमण दल के सदस्य विकास शुक्ला ने बताया कि दुकान संचालकों द्वारा दुकान का सामान सड़कों पर लगाकर यातायात व्यवस्था में व्यवधान पैदा किया जा रहा था, जिस पर कार्रवाई की गई है। नगर निगम और यातायात विभाग द्वारा आने वाले दिनों में पूरे जिले में यह कार्रवाई सतत रूप से जारी रहेगी। आज जो है ट्रांसपोर्ट नगर चौक से लेकर सुनालिया चौक तक यातायात को व्यवस्थित करने हेतु तो दुकानदारों के द्वारा पार्किंग स्थल पर अपने सामानों को लगाकर बिक्री किया जा रहा था। उन्हें आज सामानों को हटवाकर पार्किंग स्थल को खाली कराया गया ताकि यातायात व्यवस्थित रहे। रोड में पीली पट्टी बनाई गई हुई है। पीली पट्टी के अगर बाहर रोड की तरफ अगर गाड़ी रखा जाता है तो उसमें यातायात के द्वारा कार्रवाई किया जा रहा है। आज का यह जो कार्रवाई है यातायात विभाग एवं नगर निगम के द्वारा संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई की गई है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के ग्राम जुनवानी में खनिज न्यास मद से गांव में स्थित तालाब का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। गांव के सचिव ओम प्रकाश भास्कर ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा निस्तारी के लिए तालाब का उपयोग किया जाता है, जिसे देखते हुए तालाब के सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, जिसके स्वीकृत होने के पश्चात काम शुरू हुआ है। तालाब का काम पूर्ण होने के पश्चात ग्रामीणों को पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। ये हमारा अभी जिला खनिज न्यास मद से ये डीमेट से सती रबी तालाब का तालाब सौंदर्यीकरण के नाम से स्वीकृत हुआ है। इसका कार्य अभी प्रगतिरत चल रहा है। पहले तालाब क्या है, इसमें पूरा ग्रामवासी इसको पूरा सार्वजनिक उपयोग करते थे, तो थोड़ा पानी खराब हो गया था। इसको देखते हुए मतलब इसको सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव ग्राम पंचायत से हम लोग करके जिला भेजे थे, जो स्वीकृत होकर आया है। और क्या है, उसके बाद इसमें पानी अच्छा से भरेगा, उसको मतलब साफ सुथरा भरेगा, उसमें पानी का उपयोग ग्रामीणजन कर सकते हैं।
तालाब की स्थिति जब खराब था इसमें, तो जैसे कि बोर है यहाँ पर, पंचायत द्वारा बोर कराया गया है, उसका उपयोग किया जाता था। और यहीं 2 तालाब है पास में, वहाँ उपयोग किया जाता था, और बोरिंग भी है। अभी तालाब में मतलब सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। पहले तालाब की स्थिति बहुत मतलब खराब था, खराब था। उसके कारण मैं इसको सौंदर्यीकरण के लिए दिया था। सौंदर्यीकरण के लिए पास कराया गया है, तो काम चल रहा है। तालाब से मतलब सौंदर्यीकरण हो जाए तो मतलब पूरे गाँव वालों को सुविधा मिलेगा बढ़िया नहाने धोने के लिए। करा दिया है कि पानी भी मतलब यहाँ खराब था। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। शहर में शॉर्ट सर्किट से आगजनी की घटनाएं लगातार जारी है। सुबह जब पूरा शहर नींद के आगोश में समाया हुआ था, तब शहर में एक बहुत बड़ी आगजनी की घटना हुई है। मामला जिलाधीश कार्यालय के बाजू में स्थित भारतीय जीवन बीमा कार्यालय का है। आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने देखा कि बिल्डिंग से धुआं निकल रहा है। नजदीक जाकर देखा तो पाया कि अंदर आग धधक रही है। जागरूक लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और फिर जानकारी मिलने पर 3 दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट के कारण कार्यालय में आग लगी। जानकारी के अनुसार आग ने LIC के तमाम दस्तावेज जलाकर खाक कर दिए हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।